आसिफ जरदारी या महमूद अचकजई, मुल्क के नए सदर का फैसला आज होगा। इलेक्शन कमीशन ने सदारती इंतखाबात मुलतवी करने के लिए सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। इलेक्टोरल कॉलेज मुकम्मल ना होने का मौक़िफ़ मुस्तरद। इलेक्शन में कौमी असम्बली, सेनेट और चारों सूबाई असम्बलियों के अरकान वोट देंगे। पोलिंग सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगी। ऐवान सदर में अलविदाई गार्ड ऑफ ऑनर की तकरीब, मुसल्लह अफवाज के दस्ते ने सदर आरिफ अलवी को अलविदाई गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। अब सबसे मैं वोट मांगने आया और वो भी अपना वालिद के लिए वोट मांगने आया। वो वैसे ही आपका ख्याल रखेगा जैसे वो मेरा ख्याल रखेगा। आपने कहा कि आज आप वोट मांगने आए हैं। अगर आप वोट ना भी मांगने आते तो PMLN इंशाल्लाह इसी तरह आपको वोट देती। बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज की मुलाकात में सदारती इलेक्शन के लिए हिकमत अमली तय। वालिद आपका ऐसे ही ख्याल रखेंगे जैसा मेरा रखते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की गुफ्तगू, मरियम नवाज डॉक्टर आरिफ अलवी का नाम लिए बगैर तनकीद। शुक्र है कौम की जान छूटेगी। यहाँ से जो पिछले 5 साल आइन शिकनी हुई, उससे पूरी कौम का सर जो है वो शर्म से झुक गया। उनका काम है ममलिकत में आइनी अपने किरदार के जरिए जो हुकूमतें हैं उनको फैसिलिटेट करना, ना कि ममलिकत का पूरा कारोबार रोक देना कि अगर मेरी जमात की मर्जी नहीं है तो ये काम नहीं होगा। उनको कौम कोई अच्छे अल्फाज में याद नहीं रखेगी। पीपल्स पार्टी का इत्तेहादी अरकान और सेनेटर्स के एजाज में अशाइया। सदारती उम्मीदवार आसिफ अली जरदारी, बिलाल भुट्टो और दीगर क़यादत शरीक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भी अशाइये में खुसूसी शिरकत। आसिफ जरदारी और बिलाल भुट्टो ने इस्तकबाल किया। सदारती उम्मीदवार आसिफ जरदारी ने वज़ीर आज़म का शुक्रिया भी अदा किया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सदारती उम्मीदवार महमूद खान अचकजई की जानिब से अरकान पार्लियामेंट के एजाज में इशाइया। उमर अयूब, असद कैसर, अली मोहम्मद खान, आमिर डोगर, रियाज फतियाना और दीगर की शिरकत। अख्तर मेंगल और सेनेटर ताहिर बजंजो ने भी शिरकत की। तमाम मेंबरान को सदारती इलेक्शन की वोटिंग के लिए हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। कोर्ट ने हमें स्टे दे दिया और स्टे में आदो प्रिसाइसली ये वर्ड लिखे थे कि the speaker shall not administer vote. As far as the order of the Peshawar High Court is concerned, that order was announced, and as I understand, those 8 returned candidates have not been given oath. If they have not been given oath by you, then in my opinion, there is no contempt. अरकान का हल्फ उठाना दुरुस्त या गलत, बैरिस्टर गौहर और अटॉर्नी जनरल का अपना अपना मौक़िफ़। मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब कौमी असम्बली के 4 अरकान ने हल्फ उठा लिया। स्पीकर के ऐवान में सिगरेट पीने वाले मेंबर और टिकटॉकर्स को वार्निंग। एक मुझे इतला नहीं मिली, दूसरा अगर इतला भी मिलती तो हमने वी वुड हैव गॉन बाय द बुक। तो इसलिए अब मैं 2-3 चीजें गोश गुजार करना चाह रहा हूँ। एक तो पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में एक ऑनरेबल मेंबर ने नेशनल असेंबली फ्लोर पे बैठ के सिगरेट पी है। प्लीज ऐसे ना करें। सोशल मीडिया के टिकटॉकर्स जो यहाँ गैलरी में बैठ के ये वीडियोस बनाते हैं, दिस इज टोटली प्रोहिबिटेड। सिंध असेंबली की 3 मखसूस नशिस्तों को फैसला कुन होने की सूरत में सदारती इंतखाबात के इलेक्शन में काउंट न करने का हुक्म। सिंध हाई कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त पर फरीकैन को 28 मार्च को नोटिस जारी कर दिए। लाहौर हाई कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त पर समाअत 13 मार्च तक मुलतवी। वफाकी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन समेत दीगर से जवाब तलब। पंजाब असम्बली में मखसूस नशिस्तों पर 21 खवातीन और 3 अक़लियती अरकान का हल्फ। अपोजिशन एहतजाज करती रह गई। स्पीकर मलिक अहमद खान ने कहा, मेरे पास इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन है। राना आफ्ताब बोले, हमारी 45 जनरल सीटें हैं, हमें आईनी हक मिलना चाहिए। लगता है आपको इल्हाम होता है और पहले ही रूलिंग दे देते हैं। स्पीकर बोले, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की पार्लिमानी पार्टी नहीं, इसलिए अपोजिशन को मखसूस नशिस्तें नहीं मिली। बलोचिस्तान असम्बली के 3 नौमंतखब अरकान ने हलफ उठा लिया। सादिक संजरानी, मोहम्मद खान लहड़ी और जफर जहरी शामिल। BNP अवामी के सरबराह असद बलोच ने पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर कहा,
कि वो सदारती और सेनेट के ज़िमनी इलेक्शन का बाइकआउट करेंगे। सिंध हुकूमत में इत्तेहादी ना बनने का फैसला। MKM रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार की GTV न्यूज़ के प्रोग्राम 7 से 8 में गुफ्तगू। बोले, हमें आसिफ जरदारी के साथ भी कोई अच्छा तजुर्बा नहीं मिला। पीपल्स पार्टी ने कराची के मसाइल पर तवज्जो नहीं दी। बोले, आसिफ जरदारी कहीं बेबस थे और कहीं कुछ करना नहीं चाहते थे। मोहसिन नकवी सेनेटर का इलेक्शन लड़ेंगे। साबिक निगरान वज़ीर आला पंजाब को दाखिला की जिम्मेदारियां दिए जाने का इम्कान। मोहसिन नकवी चेयरमैन PCB का ओहदा भी अपने पास रखेंगे। खैबर पख्तूनख्वा काबीना का पहला इजलास। रमजान में 8 लाख खानदानों को 10,000 रुपए का पैकेज देने और सेहत कार्ड के तहत मुफ्त इलाज की मंजूरी। निगरान वज़ीर आला और काबीना अरकान की मुराद खत्म। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का कहना है कि मरकज के साथ वर्किंग रिलेशनशिप रहेगी। मरकज मेरी मूंछों से डरकर भी सूबे का हक दे दे तो अच्छी बात है। वज़ीर आला पंजाब रमजान पैकेज का जायजा लेने घर घर जाने लगी। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, खवातीन से मुलाकात, चारपाई पर बैठकर हाल अहवाल मालूम किया, बच्चे को गोद में लेकर प्यार किया, रमजान पैकेज में शामिल सामान के मयार के बारे में मालूम किया। पाक फौज का खुफिया इत्तला पर शुमाली वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में 4 दहशतगर्द मारे गए दहशतगर्दों के कब्जे से असला और गोला बारूद भी बरामद। कराची के फेडरल बी एरिया ब्लॉक 20 में दुकान पर फायरिंग, 2 अफगान नौजवान जाँ बहक, मोटरसाइकिल सवार 2 मुल्जिमान सरों पर गोलियां मारकर फरार। मकतूलीन रेंटे कार पर गाड़ी लेने आए थे। लाहौर में एक और अमीरजादे ने गरीब मां की गोद उजाड़ दी। डिफेंस फेज 6 में गाड़ी की टक्कर से सिक्योरिटी गार्ड का 10 साला बेटा जाँ बहक, ड्राइवर फरार। पुलिस लकीर पीटने में मसरूफ। इंटरनेट पर गेम की लत ने 22 साला नौजवान को 3 साल के हमसाये का कातिल बना दिया। मुलजिम सलाउद्दीन बालिद के 5 लाख गेम में हारा तो 3 साल के जावेद को ताबान के लिए अगवा कर लिया। कोयटा पुलिस ने सलाउद्दीन को गिरफ्तार कर लिया। बलूचिस्तान में खवातीन और लड़कियों की खरीदो फरोख्त करने वाला गिरोह बेनकाब। अगवा के बाद ज्यादती का भी इंकशाफ। भैंस कॉलोनी कराची की 14 साला बच्ची को कई रोज ज्यादती का निशाना बनाया गया और फिर शादी कर दी गई। गिरोह का सरबराह मस्जिद का पेश इमाम एजाज गिरफ्तार। गजा में इसराइली दरिंदगी बेकाबू, शोधा की तादाद 30,878 से बढ़ गई। हजारों अफराद जख्मी, लाखों बेघर। गजा में जंगबंदी की कोशिशों का कोई नतीजा नहीं निकला। आलमी यौम खवातीन के मौके पर गजा की फिजा 9,000 शहीद फलस्तीनी खवातीन की याद में सोगवार। यमन में हजारों अफराद का फलस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए बड़ा मुजाहिरा। शरका ने इसराइली दरिंदगी की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। यमनी फौज से बहर अहमर में अमरीका और इसराइली मफादात के हामिल जहाज़ों के खिलाफ मजीद कार्रवाइयों का मुतालबा। सुपर लीग के सुपर मुकाबले, पेशावर ज़ल्मी ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को 76 रन से शिकस्त दे दी। 197 रन के हदफ के ताक़ुब में कोयटा की टीम 120 रन बना सकी।